बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बौद्ध धर्म गुरु पावन दलाई लामा से आशीर्वाद लेने के लिए बोधगया पहुंचे। बृहस्पतिवार को बिहार के मुख्यमंत्री कड़ी सुरक्षा के बीच गया एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए बोधगया पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बौद्ध धर्म गुरु को पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट देकर उनका स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन कर उनका आशीर्वाद लिया। पावन दलाई लामा ने मुख्यमंत्री को दीर्घ आयु एवं स्वस्थ रहने की आशीर्वाद दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी पावन दलाई लामा को स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने पावन दलाई लामा को वैशाली में बनने वाले बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया और मुख्यमंत्री के आग्रह को परम पावन दलाई लामा जी ने स्वीकार किया। इसके बाद महाबोधि मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने महाबोधि महाविहारा एवं बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी कार्यालय में 180 kWp सोलर पावर प्लांट का शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया। साथ ही महाबोधि मंदिर की उत्तर दिशा में पीतल से निर्मित भव्य द्वार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने महाबोधि मंदिर के अकाउंटर बाउंड्रिंग रेलिंग का भी शिलान्यास किया। महाबोधि मंदिर में मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की भी कामना की। यही आपस में दोनों के विचार विमर्श हुए और दलाई लामा जी ने मुख्यमंत्री जी को लंबी आयु की कामना किया और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि दलाई लामा जो धर्म गुरु दलाई लामा है, इनकी भी जो है लंबी आयु रहे आशीर्वाद। चूँकि भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पर धर्म गुरु दलाई लामा जी आए हुए हैं और हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं उनके दर्शन के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। और आप समझ सकते हैं कि धर्मगुरु दलाई लामा जी के पास हम लोग बिहार के माननीय मुखिया हो या डिप्टी सीएम हो या मैं यहाँ के स्थानीय एमएलए हूँ, क्योंकि दलाई लामा जी से पूरी देश और दुनिया में शांति का संदेश जाता है। आप तो देश के हालात देख ही रहे सब लोग, शांति है कि नहीं है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि धर्मगुरु दलाई लामा जी लगातार शांति का संदेश देने का प्रयास करते हैं अपने देश को, दुनिया को, कि हर देश जो है सभी जाति धर्म के लोग आपस में मिल के रहें। यही तो भगवान बुद्ध की पवित्र धरती से पूरी देश और दुनिया को संदेश जाता है। तो दुनिया में शांति रहे, देश में शांति रहे, इस देश में सब लोग भाईचारा के साथ रहें, इसका संदेश देने के लिए धर्मगुरु जी से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए मिलने के लिए। सुने कि प्रधानमंत्री का भी आशीर्वाद मिला है जी। प्रधानमंत्री के लिए भी यहाँ कुछ हुआ है कि आगे चलकर अब किनके लिए क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं धर्मगुरु दलाई लामा जी को जानता हूँ। धर्मगुरु दलाई लामा जी ने कभी भी किसी दुनिया को आपस में लड़ने का, जाति और धर्म के नाम पे विवाद करने की संदेश नहीं दिया है। यही तो खासियत है धर्मगुरु दलाई लामा जी। दिल्ली में बैठक के बाद गया पहुँचे थे, आज पटना में मुखातिब नहीं हुए मीडिया से, गया में भी नहीं हो रहे हैं। क्या बात? कौन नहीं हो रहे हैं? सीएम। आप पत्रकार हैं कि आपको आपस में भाईचारा का प्रचार प्रसार करना अच्छा नहीं लगता है? आप लोग बार बार इंडिया की गठबंधन क्यों बोलते हैं? ये भाईचारा की गठबंधन आप क्यों नहीं बोलते हैं? देश में भाईचारा की अगर स्थापित करने के लिए कोई इस देश का सपूत आपस में बैठता है तो आप लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है? अरे भाई, वो भगवान बुद्ध के धरती पर, इस धरती की महत्व को समझिए। ये धरती हमेशा से देश और दुनिया में सुख और शांति का संदेश दिया। तो ये दलाई लामा से मिलने आए तो इसमें राजनीतिक की कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, धर्मगुरु दलाई लामा जी का सम्मान पूरी देश और दुनिया करती है ना। अब वहाँ आशीर्वाद लेने आए हैं तो उसमें आपको क्या वो कहेंगे? और हम सरकार में मंत्री हैं, उनके बिहाफ मैंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी आए थे पूरी देश और दुनिया में सुख और शांति का संदेश देने के लिए। धर्मगुरु दलाई लामा जी से उन्होंने मिला और शांति का संदेश सीखा और दिया, इसलिए आए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो दलाई लामा शांति का संदेश पूरे विश्व में देते हैं। साथ में वो यह भी कहते हैं कि बोधिचित्त का अभ्यास करें। पूरा विश्व या मेरा भारत देश बोधिचित्त का अभ्यास कर रहा है। ये आपसे सवाल पूछना था हमको, ये देश के मीडिया के साथियों से, हमारे ऐसे लोगों को प्रश्न पूछना था कि क्या इस देश में
धर्मगुरु दलाई लामा जी का परिभाषा का अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही तो मैं आप वो इसलिए मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, अगर एक लाइन अगर आप सिर्फ डिबेट करा देते कि इस देश और दुनिया में शांति के संदेश की बात हो रही है कि नहीं, ये ना होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। शांति का संदेश तो हमारे आदिकाल से दिया जा जब रहा है। आदिकाल से दिया जा रहा है तो हिंदू और मुसलमान की बात क्यों होने लगती है? ये तो राजनीतिज्ञ लोग जाने ना। ये तो डिबेट में भी मैंने देखा था कोविड में कि एक मुसलमान ने बस से थूक फेंका, मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया कि मुसलमानों ने थूक फेंक दिया। देखिए, इस तरह के सवालों से बचना चाहिए। हमारा कहना है कि हम ऐसे पवित्र देश में रहते हैं जहाँ से पूरे देश और दुनिया को शांति की संदेश जाती है। तो मुझे लगता है कि इस पे सबको अमल करना चाहिए। मैं किसी के बारे में मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो संस्कार मिला है भगवान बुद्ध की पवित्र धरती से, हम शांति और सुख शांति के संदेश के पक्षधर हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं इस धरती पर जब तक जीवित रहूं, देश में सभी जाति और धर्म आपस में मिलकर रहें। यही हमारा में बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बिहार सरकार से क्या ये आज कोई नया तो आए नहीं है, लगातार आते रहते हैं। और हम तो धर्मगुरु दलाई लामा जी से आग्रह करते हैं कि धर्मशाला के बदले अब जो है आप भगवान बुद्ध के पवित्र धरती पे ही रहिए। तो यहाँ के लोगों को जो है रोज़गार भी मिलता है और गुलजार भी होते हैं। गरीब हो अमीर हो सब लोग कमाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो असली राजा कौन है? वही ना जो रोज़गार की व्यवस्था कर देते हो, शांति के संदेश। देश का कोई राजा वही हो सकता है जो शांति का संदेश देता हो, यूथ को जो है रोज़गार की व्यवस्था करता हो। अब तेजस्वी जी जो हैं 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं, उसका कोई डिबेट ही नहीं हो रहा है। हमको तो तकलीफ़ इसी बात की होती है कि अगर 30 साल का लड़का बिहार के 10 लाख नौजवानों को नौकरी दे रहा है तो डिबेट तो होना चाहिए। इंडिया कहाँ बैठ रहा है, क्या बैठक हो रही, इसकी बड़ी डेली डिबेट होता है। 30 लाख नौकरियां कि एक चैनल मैंने नहीं देखा जहाँ पे डिबेट होता हो। तो चलिए, बहुत धन्यवाद और आने वाला नव वर्ष की शुभकामना है सभी पत्रकार के साथियों को। थैंक यू।